मोहल्ले के पास से गुजर रही नहर ओवरफ्लो होने से मोहल्ले वासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग घरों में ही कैद होकर रह गए। सिदौली नगर पंचायत के मोहल्ला संत नगर पश्चिम के पास से गुजारी नहर ओवरफ्लो हो गई। इससे मोहल्ले की गलियों में काफी जल भराव है। इसके चलते कई मकानों में पानी घुस गया। इसके चलते काफी मात्रा में पानी भी व्यर्थ बह गया। समस्या के चलते मोहल्ले के काफी लोग अपने मकानों में कैद होकर रह गए। मोहल्ले के संत नगर पश्चिम में जल भराव की समस्या आम हो गई है। यहाँ गलियों के पास कभी नहर टूट जाती है तो कभी ओवरफ्लो हो जाता। इससे मोहल्ले की कई गलियों के अंदर तक पानी भर जाता है, मगर संबंधित विभाग इसको लेकर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं कर रही है। संत नगर मोहल्ला वासियों ने बताया कि मोहल्ले में जल भराव कई वर्षों से होता आ रहा है। यहाँ की रोड भी काफी जर्जर एवं गड्ढा युक्त है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को भी विद्यालय जाने में काफी समस्या होता है। आरोप है कि मोहल्ले की नई नालियां टूटी पड़ी हैं एवं साफ सफाई के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है, जिससे पूरे मोहल्ले वासियों को कई गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता। मंगलवार की सुबह जब मोहल्ले के लोगों की आंखें खुली और बाहर निकलकर देखा तो गली पानी में लबालब भरा हुआ था। गली में कई फुट पानी जमा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस और संबंधित विभाग को ध्यान देना चाहिए ताकि ये समस्या बार बार उत्पन्न न हो। भाजपा युवा नेता हिमांशु का कहना है कि उन्होंने अपने इस संबंध में कई जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है। लोगों को डर है कि नहर ओवरफ्लो होने से गली में जमा पानी से अब सीवर ओवरफ्लो की समस्या गहरा जाएगी, जिसके चलते जहां गलियों में दुर्गंध का माहौल बन जाएगा, लोगों का अपने घरों से निकलना तक दुभर हो जाएगा। नहर ओवरफ्लो से कॉलोनी के साथ नहर की दूसरी तरफ खेतों में भी पानी भर गया है। भाई साहब, यह जो पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है जो ये हमारा नाला आया हुआ है, जो नहर से जुड़ा हुआ है। इससे जब पानी वहाँ से छोड़ा जाता है, इसी कारणवश जो नालियाँ हैं ये नाले से अटैच हैं, जिससे कि पानी नाली के होते हुए हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में फैल जाता है, जिससे वहाँ भराव हो जाता है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी जनप्रतिनिधियों से की? बिल्कुल की। हमारे इससे पहले सभासद जो माननीय दीपू जायसवाल जी थे, उनसे भी कहा। इससे पूर्व चेयरमैन गंगाराम राजपूत जी से भी कहा, जो कि प्रेजेंट में भी हैं। मैंने लिखित में भी दी, मौखिक भी दी, मौजूदा हालत उनके कर्मचारियों को दिखाया भी, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो ये जल भराव होता है और ये हमारी नालियाँ जर्जर पड़ी, भाई साहब आप एक नज़र उठा के देख लीजिए, हर जगह से टूटी हुई हैं, जो कि किसी के प्लाट में जा रहा है पानी, किसी के घर के आस पड़ोस से होते हुए जा रहा है, जिससे वहाँ पानी दूषित होता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कतें होती हैं। 1-2 हादसाएं भी हो चुकी हैं, मैं खुद गिर चुका हूँ वहाँ पे। भाई साहब, आप हर एक हमारा संत नगर पश्चिमी यहाँ रेलवे कॉलोनी से लगा के महमूदाबाद चौराहे तक लगता है, आप एक हर गली में चल के देखिए, जो कि नालियाँ जर्जर पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आधे में झाड़ू लगता है, नहीं लगता है, सफाई होती है, नहीं होती है, कर्मचारी आते हैं, किधर जाते हैं। इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को भी दी गई है, फ़ोन भी किया गया है, पर फ़ोन उठाते नहीं हैं। इसकी सूचना हमने अपने वार्ड सभासद को भी दी है, फ़ोन भी किया है, फ़ोन उठाते नहीं हैं, और उनको दिखाया भी गया मौजूदा हालत पर, फिर भी कोई सुनवाई ही नहीं की। इनकी जिम्मेदारी बनती है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं ये। इससे पूर्व जो हमारे सभासद जी थे, उनके समय में सफाइयाँ होती थी। जो प्रेजेंट में है, कर्मचारी 10 दिन में आते हैं, 1 हफ्ते बाद आते हैं, एक नाली करते हैं, वो फिर से जल भराव भर जाता है, गंदगियाँ भर जाती हैं। ना कोई दवाई छिड़कने का साधन है, ना सफाई का साधन है, ना सड़कों पे झाड़ू लगता है। गलियाँ देख लीजिए, आधे से ज़्यादा तो गंदगियाँ फैली हुई हैं, कितना सफाई करें।